हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग का क्या चल रहा था, सीट सॉल्यूशन चल रहा था जेईई मेंस का, ठीक है ना। तो जेईई मेंस में हम लोग कितना क्वेश्चन कर चुके थे, 40 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज की सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से, ठीक है। सो विदाउट फर्दर डिले टाइम लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। हियर यू कैन सी ऑन द बोर्ड वी हैव अ 41 क्वेश्चंस। व्हाट सो द मेजर प्रोडक्ट वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। हम लोग को करना क्या है, ये देखो, ये क्या दिया गया यहाँ पे, कहीं ना कहीं हम लोग को PHCOCH3 दिया गया। इट मीन्स मिथाइल कीटोन दिया गया। क्या दिया गया है, मिथाइल कीटोन दिया गया है। उसके बाद रिएजेंट क्या दिया गया, रिएजेंट जो दिया गया वो सोडियम हाइपोक्लोराइट। क्या दिया गया, सोडियम हाइपोक्लोराइट दिया गया है। ये कहीं ना कहीं किससे बना होगा, आप लोग जानते हैं क्या, NaOH का रिएक्शन जब हम लोग Cl2 से कराते हैं तो हम लोग क्या बनाता है, NaOCl हाइपोक्लोराइट। और हम लोग ये जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2 कौन सा रिएक्शन शो करता है, हेलो फॉर्म रिएक्शन शो करता है। कौन सा रिएक्शन शो करता है, हेलो फॉर्म रिएक्शन शो करता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग का जो येलो पीपीटी, यहाँ पे पीपीटी जो बना रहा होगा वो हम लोग किसका बना रहा होगा, वो क्लोरोफॉर्म बना रहा होगा, CHCl3, ठीक है ना यहाँ। और दूसरा हम लोग को हिंट दिया गया क्या, SOCl2 का रिएक्शन कराना है। देन आफ्टर एनिलीन का SOCl2 किसके साथ रिएक्शन कर रहा होगा, एसिड बन रहा होगा, उसी के साथ रिएक्शन कर रहा होगा ना, कर रहा होगा। तो हम लोग को यहाँ से क्या जगह एक प्रोडक्ट हम लोग को वहाँ पे क्लोरोफॉर्म, उससे पहले हम लोग का उसका H+ का क्या करेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नहीं करा कि हम लोग का उसका क्या बना देंगे, एसिड बना लेंगे। तो हम लोग का एक प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, PHCOOH, एक एसिड बन गया। हम लोग को इसी से मतलब था, क्लोरोफॉर्म से मतलब यहाँ था नहीं, यहाँ कोई ऑप्शन भी उस तरीका का था नहीं। तो हम लोग को जो रिक्वायरमेंट था उसी को हम लोग क्या किए, यूज किए, ठीक है। एसिड आया, उसके बाद कौन सा रिएक्शन, SOCl2 के साथ रिएक्शन कराना है। किसके साथ, SOCl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH हट के क्या लग जाएगा, क्लोरीन, यानी एसाइल क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे PHCOCl, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पे COCl बन जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या दिया गया, एनिलीन। एनिलीन का स्ट्रक्चर आप लोग जानते हो। एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, एनिलीन सबसे पहले हम लोग एक एरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं। क्या लेते हैं, एक एरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं, उसमें क्या जोड़ते हैं, NH2 जोड़ते हैं। तो ये क्या हो गया, एनिलीन हो गया। इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराना है, ठीक है ना। इसका रिएक्शन मान लेते हैं हम लोग को, इसका रिएक्शन इस तरीका से कराएं, PH, यहाँ से हम लोग क्या, PH NH2 दिया गया है। तो NH2 नाइट्रोजन के पास क्या होगा, लोन पेयर होगा। क्या होगा, लोन पेयर। ये लोन पेयर कहाँ अटैक करेगा, ये लोन पेयर इसके पाई स्टार में अटैक करेगा। किस, कहाँ अटैक करेगा, कार्बोनाइल के पाई स्टार में अटैक करेगा। और देन आफ्टर क्या होगा, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, वो जो बॉन्ड ऊपर जाएगा वो नीचे आके ये क्लोरीन को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। क्या, किसके रूप में, एज ए लिविंग ग्रुप में। किसके, एज ए लिविंग ग्रुप क्या निकाल देगा, बाहर निकाल देगा। तो यहाँ से हम लोग क्या आ रहा है, देखो यहाँ से प्रोडक्ट क्या आ रहा है, देखो PHC+O, यहाँ से NH2 पॉजिटिव, और ये हम लोग को PH तो एज इट इज रहेगा, ठीक है ना, ठीक है। और हम लोग को यहाँ देखो नाइट्रोजन क्या है, पॉजिटिव, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या पे अगर पॉजिटिव हो तो वो अनस्टेबल होता है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी इसके पास भर के हैं, तो ये हाइड्रोजन H+ के रूप में निकल गया, ठीक है। H+ के रूप में निकाल दोगे इसको तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, ये देखो PHCO, उसके बाद NH, उसके C से जुड़ा हम लोग क्या, एक PH आ जाएगा, ठीक है ना। ये हम लोग क्या आ गया, फाइनल प्रोडक्ट आ गया। आया कि नहीं आया, आया। अब देखो ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन ए में क्या देगा, ऑप्शन ए में देखो यहाँ पे एनिलीन कंपाउंड को ऑलरेडी रखा गया और NH2 के 12 पोजीशन पे COPH जुड़ गया। भाई ये कैसे हो सकता है, एनिलीन तो नाइट्रोजन का ही लोन पे किस पे अटैक कर रहा था, यहाँ पे ये पाई स्टार में अटैक कर रहा था, ठीक है ना, ठीक है। ऑप्शन बी में देखो तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखो, यहाँ पे भाई एल्कीन कहाँ से आ गया, ये पाई बॉन्ड कहाँ से गया, ये भी कैंसिल। लेकिन यहाँ पे देखो PHNH COPH है, और यहाँ से हम लोग जो प्रोडक्ट बनाए थे वो क्या बनाए थे, PHNH COPH, यही तो प्रोडक्ट बनाए थे। इट मीन्स हम लोग का इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हुआ वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। आई होप इस क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा मैकेनिस्टिक अप्रोच था, ठीक है। आई होप इस क्वेश्चन को समझ गए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया क्या गया है, ये देखना है। देखो क्या दिया है, ये हम लोग को क्या है, शो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ए दिया गया है जो शो कर रहा होगा क्या, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन सा शो कर रहा होगा, देखो कहीं ना कहीं हम लोग को मिथाइल कीटोन होना चाहिए, ठीक है ना। मिथाइल कीटोन या एक्टिव मिथिलीन ग्रुप या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन होगा तो क्या शो कर रहा होगा, वो हम लोग का शो कर रहा होगा क्या, आइडोफॉर्म टेस्ट शो कर रहा होगा।
यहाँ पे देखोगे कि मिथाइल कीटोन के रूप में दिया गया है, यहाँ तो कोई ऐसा ग्रुप ही नहीं है, तो ये ऑप्शन पहले कट गया। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन के अप्रोच को समझ रहे हैं, क्वेश्चन के अप्रोच को समझने में हम लोग देखो ऑप्शन नंबर बी क्या देगा, यहाँ पे मिथाइल कीटोन, यहाँ पे मिथाइल कीटोन, यहाँ पे भी मिथाइल कीटोन दिया गया है। लेकिन क्वेश्चन समझने वाली बात यह है कि बोल क्या रहा है कि ये जो रिएक्शन कर रहा है KMnO4 से जो प्रोडक्ट बी बन रहा है, देखो O4 दिया गया है, कहीं ना कहीं हम लोग को एसिड बनेगा। ऐसे क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस सेशन में कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग एसिड बन रहा होगा और उसी एसिड का यूज करते हुए कहीं ना कहीं हम लोग को हीट करने के बाद हम लोग को एनहाइड्राइड बन रहा होगा, और उस एनहाइड्राइड का यूज करते हुए हम लोग को क्या बनना था, फिनोप्थलीन बनना है। क्या बनाना है, फिनोप्थलीन। और फिनोप्थलीन का आप लोग स्ट्रक्चर जानते हो, फिनोप्थलीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है ये आप लोग तो जानते ही हो। इस तरीका से फिनोप्थलीन होता है ना, इस तरीका से फिनोप्थलीन होता है, इस तरीका से फिनोप्थलीन होता है। कहीं ना कहीं हम लोग का क्या बन रहा होगा, ये एनहाइड्राइड बन रहा होगा। लेकिन ये एनहाइड्राइड बनने से पहले हम लोग का कौन सा रिएक्टेंट हो रहा होगा, रिएक्टेंट हम लोग का कहीं ना कहीं ये एसिड रहा होगा। ठीक है ना, देखो यहाँ से ये हम लोग का दोनों पोजीशन पे क्या रहा होगा, एसिड रहा होगा। ठीक है ना, ठीक है। आफ्टर हीटिंग क्या हो जाएगा, हम लोग का ये एनहाइड्राइड हो जाएगा। ठीक है ना, एनहाइड्राइड। और इस एनहाइड्राइड का क्या होगा, रिएक्शन करने के बाद हम लोग क्या बन रहा होगा, फिनोप्थलीन बन रहा होगा। इट मीन्स कहीं ना कहीं हम लोगों का ये एसिड बनने के लिए हम लोग को एसिड तो बन ही जाएगा। देखो एसिड रिएक्शंस करने के बाद KMnO4 के बाद एसिड बन गया। ठीक है ना, तो ये एनहाइड्राइड बन रहा होगा। और ये एनहाइड्राइड कब बन रहा होगा, तो कहीं ना कहीं हम लोग का ये जो ऑर्थो पोजीशन दोनों क्या 1 और 2 पोजीशन पे एसिड बन रहा होगा, वही हम लोग को कौन सा, ये एनहाइड्राइड बना के दे रहा होगा। तो हम लोग क्या आना चाहिए, ऑर्थो पोजीशन पे दोनों कहीं ना कहीं आना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर। ठीक है ना, आइडोफॉर्म टेस्ट देने के बाद हम लोग का ये तो एसिड बन गया। ठीक है, और उसके बाद KMnO4 देने के बाद ये भी एसिड बन गया। तो दोनों एक दूसरे 1 और 2 पोजीशन पे एसिड, और वहाँ से हीटिंग करने के बाद एनहाइड्राइड बन जाएगा। वही यूज होता है क्या, प्रिपरेशन ऑफ फिनोप्थलीन में। ठीक है ना, ठीक है। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल दिया गया है, क्या, द मेजर प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज आर। यानी यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या दिया गया, बल्कि बेस दिया गया। बल्कि बेस दिया गया है तो H+ का अब्स्ट्रैक्शन किधर से होगा, इधर से होगा। ठीक है ना, H+ का अब्स्ट्रैक्शन इधर से होगा और यहाँ से एलिमिनेशन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ये प्रोडक्ट ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये आ गया। दूसरा नंबर में हमको क्या दिया गया, O3Me2S। क्या दिया गया, O3Me2S। Me2S मतलब क्या दिया गया, डाइमिथाइल सल्फाइड। ये क्या है, एक क्या है, ये सॉल्वेंट है। क्या है, एक सॉल्वेंट है, यानी पोलर एपोरेटिक सॉल्वेंट है। और O3 दिया गया है, तो में ओजोनेलिसिस हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, ओजोनेलिसिस। इस एल्कीन का ओजोनेलिसिस करो, इस एल्कीन का ओजोनेलिसिस करो, तो कौन सा कंपाउंड बन रहा होगा बेटा जी, ये देखो यहाँ पे क्या, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे कहीं ना कहीं COH यानी अल्डिहाइड बन रहा होगा। यानी अल्डिहाइड बन रहा होगा तो क्या बन रहा होगा, ये देखो एज इट इज, ये CH2, यहाँ से CHO और यहाँ से CHO। ठीक है, इधर हम लोग का क्या, देखो सिमेट्रिकल क्या दिया गया है, सिमेट्रिकल एल्कीन दिया गया है। तो इधर भी हम लोग का यहाँ क्या दिया गया, 1 और 2 3 1 3 पोजीशन पे अल्डिहाइड दिया गया है। तो इधर भी क्या बन जाएगा, 1 3 पोजीशन पे अल्डिहाइड ही ग्रुप लगा रहेगा। तो इट मीन्स 2 मोल्स ऑफ ये बन जाएगा। तो ये प्रोडक्ट देखते हैं क्या ऑप्शन में दिया गया है। क्या, यहाँ देखो ऑप्शन नंबर ए में ही क्या दिया गया है, ये प्रोडक्ट दिया गया है। तो ये हम लोग का राइट आंसर हो गया। ये देखो यहाँ से टर्सरी ब्यूटोक्साइड, ये तो होगा नहीं। यहाँ देखो एल्कीन बना दिया, ये तो और भी नहीं होगा। यहाँ देखिए ऑर्डर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखो CHO दे दिया गया, ये कहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर जो होगा हम लोग का, फाइनल जो आंसर होगा ये, अरे यार कहाँ से हो गया, फाइनल आंसर ये हम लोग का ये हो गया। ठीक है ना, ये हो गया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है ना, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग को दिया गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जो कि रिडक्शन वेस्ट पे है। किस पे, रिडक्शन वेस्ट पे है। देखो क्वेश्चन दिया क्या, द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द गिवन कन्वर्जन। देखो इस रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, ये प्रोडक्ट बन रहा है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे तो आपको ऑब्जर्व करना होगा कि चेंज क्या दिखा रहा है। चेंज देखो, ये साइनाइड, क्या साइनाइड दिया गया है। ठीक है ना, साइनाइड यहाँ पे एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ देखो 1 डिग्री एल्कोहल में चेंज हो रहा है। ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ से देखो क्या देखा, मिथाइल कीटोन से मिथाइल कीटोन ही बना हुआ एज इट इज है। यहाँ पे अमाइड से अमाइड है। हुआ क्या चेंज, कन्वर्जन में चेंज जो हुआ वो क्या हुआ, COH एसिड से 1 डिग्री एल्कोहल, क्या क्या क्या
एसिड से यहाँ 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ, ठीक है ना। एसिड से 1 डिग्री अल्कोहल कौन सा कन्वर्ट करता है भाई, आप लोग जानते हैं डाइबोरेन जो होता है B2H6 वो क्या करता है, सेलेक्टिव रिडक्शन कराता है किसका, एसिड का सेलेक्टिव रिडक्शन करता है किसमें, 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो हम लोग के पास B2H6 है क्या ऑप्शन में, ये देख लेते हैं। देखो ऑप्शन नंबर ए में ही क्या दिया गया है, B2H6। अगर मान लो हम लोग ये नहीं देखे एक पल के लिए, तब कैसे देखेंगे। देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हम लोगों ने सेकेंड थर्ड सेशन में ही अच्छे से पढ़ा था क्या, एसाइल क्लोराइड एल्डिहाइड कीटोन एस्टर एमाइड कोई भी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हो तो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, मान लेते हैं एमाइड हो तो उसको एमीन में कन्वर्ट करेगा। लेकिन अगर एसिड क्लोराइड एल्डिहाइड कीटोन हो तो उसको उसके पर्सपेक्टिव क्या, एल्कोहल में चेंज कर देगा, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, देखो कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल में चेंज करता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लेकिन इस क्वेश्चन में एज इट इज रखना था। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी तो हम लोग ले ही नहीं सकते। सोडियम बोरोहाइड्राइड सेलेक्टिव रिडक्शन ये भी करता है क्या, एसाइल क्लोराइड एल्डिहाइड कीटोन को ही सिर्फ क्या करता है, रिडक्शन करता है अल्कोहल में। तो यहाँ पे भी मिथाइल कीटोन को किस में कन्वर्ट कर देता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड यानी 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को मिथाइल कीटोन क्या रखना था, एज इट इज रखना था। तो ये ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा और ये तो होगा नहीं H2PD, ये तो रिडक्शन टोटली करा देगा, ठीक है। तो हम लोग का राइट आंसर जो हुआ क्वेश्चन नंबर 44 का वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये देखो क्वेश्चन जेईई मेन 2020 का दिया, आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये हम लोग को ये निकालना, ठीक, गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। पहले ही दे दिया गया कि एक कंपाउंड निकालना है जो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहे होंगे, यानी पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहे होंगे तो कहीं ना कहीं मिथाइल कीटोन या फिर एक्टिव मिथिलीन ग्रुप या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन उस कंपाउंड में होंगे, ठीक है ना। सबसे पहले चेक करते क्या मिथाइल कीटोन है, क्या मिथाइल कीटोन है, इसमें भी मिथाइल कीटोन, इसमें भी मिथाइल कीटोन, इसमें भी मिथाइल कीटोन दिया गया है। तो ऑब्वियसली सी बात है ना, ये चेक करवा रहा है तो कहीं ना कहीं सारे फॉलो ही करवा रहा होगा। मे भी अगर जो नहीं फॉलो करा रहा था वो तो ऑप्शन ऐसे ही कट जाता, लेकिन यहाँ ऑप्शन कटने वाली बात नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो करा क्या है, ये देखो CH3 MgBr हाइड्रोलिसिस दिया गया है। एक बार हम लोग आंसर प्रोडक्ट को भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट में क्या दिया गया है, इस कार्बन पे हम लोग क्या दिया गया, एक अल्डिहाइड ग्रुप दिया गया है, उसके बाद नेक्स्ट जो 2 पोजीशन पे दिया गया है उसके CH3 उसके बाद जो ये है क्या, ये मिथाइल कीटोन दिया गया, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर ए से चलते हैं। तो यहाँ पे एक बार CH3 क्या करेगा, अटैक करेगा तो ये हम लोग को अल्कोहल ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। अल्कोहल ग्रुप करने के बाद OH2 से बन के ये लीविंग ग्रुप और ये बन जाएगा। और वहाँ के बाद हम लोग ओजोनिलिसिस करते हैं, ठीक है ना। क्या दिया गया, ओजोनिलिसिस करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक कीटोन ग्रुप बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, देखो यहाँ पे कीटोन ग्रुप बन जाएगा ना ओजोनिलिसिस करने के बाद। तो ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे कट गया, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी को देखोगे बेटा जी, ऑप्शन नंबर बी को क्या करोगे, देखो इस तरीका से, देखो यहाँ तो एज इट इज रह जाएगा ना, ये देखो एज इट इज इस तरीका से रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या देखोगे, यहाँ पे एल्कीन है, यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे आ गया इस कार्बन से जुड़ा ना, ये कीटोन आ गया, ठीक है। यहाँ पे CH3 लेकिन यहाँ पे देखोगे इस पे ओजोनिलिसिस करोगे इसका तो इधर अल्डिहाइड, इधर भी अल्डिहाइड। लेकिन हम लोग को यहाँ जो आएगा इस कार्बन पे हम लोग क्या आना चाहिए, मिथाइल कीटोन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, मिथाइल कीटोन। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा, अल्डिहाइड आ रहा। इट मीन्स ये ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, इसको हम लोग को प्रोसीड आउट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कराते हैं, यानी CH3 माइनस यहाँ पे अटैक करेगा तो O माइनस आएगा तो एल्कोहल में चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं। आफ्टर वो प्रोटोनेशन क्या हो जाएगा, वो लिविंग ग्रुप में चेंज हो जाएगा। और यहाँ से रिएक्शंस करने के बाद मान लेते हैं वो रिएक्शन ना करा के यहाँ से H और OH लेके एक क्या 5 मेंबर रिंग बना देगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ तक तो एज इट इज रखेंगे, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, एज इट इज रखते हैं, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से इस कार्बन से CH3 जुड़ गया, ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आ गया। अब उसके बाद देखो क्या दिया गया, यहाँ पे एक क्या दिया गया, यहाँ पे एक एल्कीन दिया गया है। अब देखो ये हम लोग क्या आया, प्रोडक्ट बी आया, क्या आया, प्रोडक्ट बी आया, ठीक है।
उसके बाद क्या करना है, ओजोनोलिसिस करना है। ओजोनोलिसिस अगर हम लोग इस कंपाउंड का करते हैं तो इस पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो एक अल्डिहाइड बन गया, यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे एक भाई ये छोड़ना नहीं, ये क्या CH3 दिया ना, देखो CH3 दिया गया, तो यहाँ पे क्या देखो एक कीटोन बन रहा है। इट मीन्स कहीं ना कहीं इस कार्बन से एक अल्डिहाइड, और यहाँ जो आ रहा है इसके CH2 CH पोजिशन से, यहाँ से क्या आ रहा है, इस कार्बन से इसी कार्बन पे ना भाई, सॉरी, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये इसी कार्बन पे क्या है, 2 मिथाइल दिया गया, ठीक है ना, ठीक है, और यहाँ से इस कार्बन से क्या आ रहा है, एक मिथाइल कीटोन बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो आ रहा है वो हम लोग का क्या राइट आंसर हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। चलो इतना चेक कर ही लिए हैं तो ऑप्शन नंबर डी को भी चेक करिए हम लोग, ऐसे ऑप्शन डी सी आ गया, ठीक है ना, ठीक है। ऑप्शन अगर इसको देखते तो यहाँ से हम लोग क्या आता है, यहाँ से हम लोग का ये बना देता, ठीक है ना, ये इस तरीका से बना देता, लेकिन यहाँ से देखोगे, यहाँ से तो यहाँ क्या बना देता, कीटोन बना देता, इधर तो कीटोन बनाता, मान लेते इधर सही है, लेकिन इधर तो गलत हो जाता ना। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा, और राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 45 का, ठीक है। आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे किस तरीका से क्वेश्चन प्रोसीड आउट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिए, उसके बाद हम लोग हाइड्रोलिसिस करके अल्कोहल बनाए, कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट करके हम लोग साइक्लाइजेशन प्रोडक्ट बना लिए, उसके बाद हम लोगों ने ओजोनोलिसिस कराया, ऑप्शन चेक किए और ऑप्शन हम लोग को सी आया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग को कहीं ना कहीं सिंपल दिया गया, देखो इन द फॉलोइंग रिएक्शन ये निकालना है, ये जो है ये निकालना है कि क्या कौन, ये निकालना है क्यों, कैसे, ये देखो हम लोग को क्या इस सारे रिएजेंट का यूज करते हुए ये प्रोडक्ट ये बना होगा, ये कहीं ना कहीं ऑप्शन में होगा कि नहीं होगा। देखो ऑप्शन हम लोगों ने भर के इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन का क्वेश्चंस बहुत सारे किए थे प्रीवियस सेशन में, जिसमें हम लोग कहीं ना कहीं क्या कर रहे थे, ए साइक्लिक 6 मेंबर में अल्डिहाइड कीटोन दो जगह रहते थे, तो उसको इंट्रामोलिकुलर अल्डोल रिएक्शन करा के 5 मेंबर में चेंज करते थे, तो किसको 6 कार्बन का था तभी करते थे ना, ठीक है। तो ये देखो क्या है, Br2HNu दिया गया, Br2HNu क्या करता है, ब्रोमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, ब्रोमीन लग जाएगा, तो ब्रोमीन लग जाएगा, उसके बाद KOH अल्कोहलिक KOH दिया गया, तो ये क्या करा देगा एलिमिनेशन। इट मीन्स मान लेते हैं ये ऑप्शन बी को ही क्यों किए, क्योंकि ऑप्शन बी को इसलिए किए क्योंकि देखो लास्ट में क्या देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ हीट। इट मीन्स कहीं ना कहीं इंटरमोलिकुलर अल्डोल रिएक्शंस करने के बाद हम लोग को क्या 5 मेंबर रिंग बनाना है, उसके बाद भी एक कार्बन रहना चाहिए, इट मीन 6 कार्बन का रहना चाहिए, यानी 6 कार्बन, इसका तो कहीं कर ही नहीं सकते ना, इसका कैसे करोगे, एल्कीन करोगे, उसके बाद कहाँ से आओगे हम लोग ऑप्शन से चेक कर लेंगे, पहले इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या आ गया, यहाँ पे एल्कीन आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या गया, O3 दिया गया और DMS दिया गया, यानी डाइमिथाइल सल्फाइड, यानी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट दिया गया है, जो कि हम लोग किसका रिएक्शन कराता है, यहाँ से O3 के प्रेजेंस में ओजोनोलिसिस रिएक्शन कराता है, यानी ओजोनोलिसिस कराएंगे तो पाई बॉन्ड को ऑक्सीजन में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हम लोग आ क्या रहा है, ये देखो यहाँ से एक अल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ से देखो ये भी क्या अल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है ना, आ रहा है। अब देखो हम लोग को प्रोडक्ट क्या बना है, यहाँ पे देखो 2 अल्डिहाइड ग्रुप आ गया। अब क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है और हीट दिया गया है, तो हीट दिया गया तो वो तो एलिमिनेशन रिएक्शन कराने के लिए देता है आफ्टर क्या इंट्रामोलिकुलर अल्डोल। तो यहाँ से क्या करोगे, 1 2 3 4 5, यानी 5th पोजीशन पे जब क्या NOH क्या करेगा, यहाँ पे इनोलेट आयन बनाएगा, हम डायरेक्टली माइनस करते हैं, ठीक है, यानी एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से हटा के इस पर अटैक करा देते हैं, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो 5 मेंबर का रिंग बनेगा, सबसे पहले क्या बनेगा, 5 मेंबर का रिंग बन जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग फर्स्ट पोजीशन, हम लोग को इसको मान लेते हैं, फर्स्ट पोजीशन इसको मानते हैं, तो इस पर क्या आ जाएगा, इस पर एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। सेकेंड इसको मानते हैं, 3 इसको मानते हैं, 4 इसको मानते हैं, 5 इसको मानते हैं, यानी 5 पे क्या हो रहा है, 5 पे O- यानी H+ सब्सट्रैक्शन के बाद OH बन रहा होगा कि नहीं बन रहा होगा, और उसके बाद हीटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, हीटिंग करेंगे तो यहाँ से एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, क्या एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड बन जाएगा, और वही हम लोग का क्या फाइनल प्रोडक्ट दिया गया था। इट मीन्स हम लोग का राइट आंसर जो हुआ ऑप्शन बी हो गया। चलो चेक करते हैं, एक पल के लिए हम लोग का आइडिया ना लगे तो ऑप्शन ए कैसे हो सकता था। ऑप्शन ए अगर करते तो यहाँ से हम लोग एल्कीन बनता, ठीक है, यहाँ ब्रोमिनेशन होता, उसके बाद अल्कोहलिक KOH होता, तो एल्कीन बनता, एल्कीन का ओजोनोलिसिस कराते तो हम लोग का ये बना देता, तो इस तरीका से हम लोग का
देखो यहाँ ये आ जाता, तो यहाँ ये आता, तो उसके बाद देखो क्या आता है, यहाँ से कीटोन है, यहाँ अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड क्या है, मोस्ट रिएक्टिव होता है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 मेंबर, लेकिन हमको लाना था क्या, 5 मेंबर ही साइक्लिक मेंबर आना था, उसमें एक अल्डिहाइड ग्रुप भी लाना था। इट मीन्स ऑप्शन ए तो ऐसे ही कैंसिल हो जाता। मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग को ब्रोमिनेशन हुआ, ब्रोमिनेशन होने के बाद एल्कीन यहाँ पे बनता और उसका जेनेलिसिस यहाँ से यहाँ होता, तो क्या आता, यहाँ कीटोन, ठीक है, यहाँ कीटोन, इट मीन्स 1 2 3 4 5 मेंबर बनता है, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाता, एक कीटोन ग्रुप आ जाता, तो ऑप्शन नंबर सी भी कैंसिल हो जाता। ऑप्शन डी तो ऐसे ही कैंसिल हो जाता, क्योंकि इसमें देखो 7 कार्बन दिया गया है, ये तो ऑलरेडी कितना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से भी ज़्यादा कार्बन बढ़ा दिया गया है। ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया एकदम सिंपल, देखो Br2 Fe Br3 देना चाहिए ना भाई को, ठीक है ना, ठीक है। सो P ऑन द ट्रीटमेंट विथ Br2 Fe Br3 इन CCl4 प्रोड्यूस अ सिंगल आइसोमर, ये सिंगल आइसोमर ये दे रहा होगा क्या, सिंगल आइसोमर प्रोडक्ट वाइल द हीटिंग P विथ सोडा लाइम गेव टोल्यून द कंपाउंड P क्या होगा, ये कंपाउंड P जो कि सिंगल आइसोमर होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे Br2 Fe Br3 के साथ मान लेते हैं हम लोग ऑप्शन बी को चेक करें, तो Br2 Fe Br3 देंगे, ठीक है ना। तो ये देखो कहाँ पे कहाँ किस पोजीशन पर ब्रोमीन लग जाएगा, देखो CH3 एक बार यहाँ लग सकता है, ठीक है, एक बार मान लेते हैं यहाँ पे लग गया फर्स्ट बार, सेकेंड टाइम कहाँ लग सकता था हम लोग को, सेकेंड टाइम देखो यहाँ पे हम लोग क्या लग सकता है, यहाँ पे लग सकता है, ठीक है ना, ठीक है। थर्ड टाइम हम लोग यहाँ लग सकता था। इट मीन्स ये तो सिंगल आइसोमर हुआ ही नहीं ना, नहीं हुआ। तीसरा में देखोगे तो तीसरा में देखो यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है, तो ये भी नहीं होगा। देखो यहाँ पे CH3, यहाँ पे देखो यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी, लेकिन ये भी सिंगल आइसोमर नहीं हुआ। सिंगल आइसोमर क्या हुआ, ये हुआ। क्यों, सिंगल आइसोमर होने के लिए क्या होना चाहिए, पारा ब्लॉक होना चाहिए। इट मीन CH3 जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, उसी के पारा पोजिशन पे हम लोग क्या लगना चाहिए था, ब्रोमीन लगना चाहिए। ऑर्थो पोजिशन पे देखो यहाँ पे ऑर्थो पोजिशन यहाँ लगे या फिर यहाँ लगे, दोनों आइडेंटिकल हो जाएगा। या और यहाँ पे देखो पारा पोजिशन क्या है, ब्लॉक है, किससे, एसिड से। इट मीन्स ये क्या हुआ, सिंगल आइसोमर हुआ इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो फाइनल आंसर जो हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 47 का, वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है ना, ठीक है। आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखो हम लोग के पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये दिया गया, ठीक है। एक एरोमेटिक कंपाउंड दिया गया है, एक एनहाइड्राइड दिया गया है, ठीक है, और एनहाइड्राइड AlCl3 के साथ रिएक्शन करके ए बनाना है, ठीक है। चल तो इसको अच्छे से समझते हैं हम लोग को दिया क्या गया है। सबसे पहले देखोगे हम लोग ये दिया गया है, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन किससे कराना है, यहाँ पे एक एनहाइड्राइड दिया गया ना, एनहाइड्राइड दिया गया इस तरीका से, किसके प्रेजेंस में AlCl3, किसके AlCl3 के प्रेजेंस में। यहाँ पे सबसे पहले होता क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अटैकिंग रिएजेंट बनाएंगे, उसके बाद हम लोग ये एरोमेटिक कंपाउंड एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज होगा, ठीक है ना। कैसे होता है उसको हम लोग समझते हैं अच्छी तरीका से, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है, इसका लोन पे क्या करता है, यहाँ पे जाता है, शिफ्ट होता है। उसके बाद जो ये जो पाई बॉन्ड है वो अटैक करता है किस पे, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, ठीक है ना। तो क्या बनता है हम लोगों को वो देख लेते हैं। तो वो देखेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, ये तो ऑक्सीजन पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन के साथ AlCl3 माइनस आ गया, क्या, क्योंकि यही तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या किया, डोनेट किया, ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ से ये आ गया, आया कि नहीं आया, आया। अब देखो अब क्या होता है, कहीं ना कहीं ये देखो क्या हुआ, ये क्या हुआ, ऑक्सीजन पे क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। तो ये क्या होना चाहेगा, न्यूट्रल होना चाहेगा कि नहीं होना चाहेगा, होना चाहेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ये लोन पे क्या करता है, यहाँ पे जाता है, इस बॉन्ड को क्या कर देता है, क्लीवेज करा देता है, क्या क्लीवेज करा देता है। तो फाइनल जो हम लोग को आता है वो क्या आ जाता है, देखो यहाँ पे ये इस कार्बन से देखो, यहाँ से देखो ये इस कार्बन से क्या देखो CO, यहाँ से कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन पे क्या आ रहा, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक, आया कि नहीं आया, आया। और यहाँ से देखो ये एज इट इज इसको क्या किया, इसको तोड़ दिया, इसको न्यूट्रल कर दिया, तो C डबल बॉन्ड O AlCl3, तो ये तो एज इट इज है कि नहीं है। उसके बाद क्या होगा, देखो अब गेम में आएगा ये एरोमेटिक कंपाउंड, क्या एरोमेटिक कंपाउंड इस गेम में आएगा। तो एरोमेटिक कंपाउंड इस गेम में आएगा तो क्या करेगा, ये देख लो। सबसे पहले ये देखो एज इट इज, यहाँ से
क्या करेगा, यहाँ से देखोगे तो ये एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ से आएगा, ठीक है। अब देखो एज ए ये न्यूक्लियोफाइल, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा और इसको क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, ठीक है ना, ठीक है। अब लोग हम लोग के पास क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, यहाँ से देखो ये तो एज इट इज है, ठीक है ना, ये एज इट इज रहेगा इस तरीका से। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, इससे जुड़ गया क्या, CO, CO जुड़ गया, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, ठीक है, 1 2 तीसरा कार्बन पर CO है। उसके बाद क्या है, उसके बाद OAlCl3 है, क्या है, OAlCl3 है कि नहीं है। अब देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, OAlCl3 है ना भाई, एल्यूमिनियम Cl3 है। चलो अच्छे से लिखते हैं इसको हम लोग सबसे पहले, इतना अच्छे से टाइम लगा ही नहीं तो अच्छे से क्यों ना ले लें, ठीक है ना। ऑक्सीजन AlCl3 नेगेटिव, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे एरोमेटिक लॉस हुआ है, क्या हुआ, एरोमेटिक लॉस हुआ है। तो एरोमेटिक लॉस हुआ है तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, एरोमेटिक गेन भी करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन और यहाँ पे एल्यूमिनियम में, ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन जो होगा वो क्या करेगा, इसके इस हाइड्रोजन को ले लेगा और इसको क्या कर देगा, एरोमेटाइज कर देगा। क्या कर देगा, एरोमेटाइज कर देगा। तो आएगा क्या, ये हम लोग देखते हैं, ये देखते हैं। तो ये तो देखो ये क्या, ये एरोमेटाइज हो गया, तो ये तो कंपाउंड एज इट इज रहा इस तरीका से, ठीक है। उसके बाद CO, उसके बाद CO इस तरीका से, यहाँ CO और यहाँ से हम लोग का क्या OH बन गया और AlCl3 एज ए कैटलिस्ट के रूप में निकल गया। निकला कि नहीं निकला, निकल गया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ से इसका हाइड्रोजन और इसका OH क्या कर लेता है, क्या कर लेता है, वाटर निकाल देता है। क्या कर देता है, वाटर निकालता है, ठीक है ना। वाटर निकालेगा तो यहाँ से हम लोग को प्रोडक्ट क्या बना देगा, ये बेटा जी देखना है। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो प्रोडक्ट हम लोग के पास, देखो यहाँ से ये आ गया, ये प्रोडक्ट आया कि नहीं आया, ठीक है। ये प्रोडक्ट अपन लोग के पास आ गया। अब देखोगे हो क्या रहा है, क्वेश्चन में बोल के आ रहा है, ये देखो क्वेश्चन में देखो, ये तो हम लोग यहाँ से आ गया, एनहाइड्राइड्स AlCl3 का रिएक्शन करा है। तो हम लोग को सबसे पहले एनहाइड्राइड्स AlCl3 का रिएक्शन कराए तो क्या बन रहा था, ये देखो यहाँ से हम लोग कराए थे तो क्या बन रहा था, यहाँ से ये बन रहा था ना, ये बना था, ये बन गया। तो ये हम लोग को ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे क्या 3 कार्बन दिया गया, उसके साथ एसिड जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ देखो कहाँ दिया गया है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, यहाँ पे तो मिथाइल ग्रुप ही चेंज कर दिया, तो ऑप्शन कैंसिल। यहाँ मिथाइल ग्रुप चेंज किया तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे आप देखो 2 ऑप्शन हम लोग के पास है, ठीक है। अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया, यहाँ से A बन गया। अब A के बाद क्या दिया गया है, जिंक अम्लगम H3PO4 दिया गया है। इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से हम लोग जिंक अम्लगम HCl से रिएक्शन कराएंगे तो क्या आ जाएगा, इसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, ठीक है ना, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ से क्या करते, छोड़ो पहले, सबसे पहले हम लोग इसको करते हैं, इसको साइक्लाइजेशन करते ही नहीं है, ठीक है। साइक्लाइजेशन करते ही नहीं, सबसे पहले हम लोग का एक कंपाउंड बना लेते हैं। तो एक कंपाउंड बनाए तो हम लोग का एक कंपाउंड ये आ गया, ये कंपाउंड एक कंपाउंड ये आ गया, आया कि नहीं आया। अब हम लोग क्या करते हैं, जिंक अम्लगम HCl, जबकि हम लोग क्या होता है, क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या होता है, क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या होता है, क्लीमेंसन रिडक्शन। ये क्या करता है, CO को CH2 में कन्वर्ट कर देता है। कहाँ कन्वर्ट करता है, CO को CH2 में। इसको मतलब क्या कर देगा, CH2 में कन्वर्ट कर देगा। तो CH2 में कन्वर्ट कर देगा तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, ये देखना है, ठीक है ना। ये देखो एज इट इज रहेगा ना, ये एज इट इज रहा। उसके बाद CO को CH2 में कन्वर्ट किया, ये एसिड है, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, एसिड। अब हम लोग जानते हैं कि इस कार्बन पे कहीं ना कहीं हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा। इस हाइड्रोजन को, ये हाइड्रोजन को और ये इस OH को निकालते हुए क्या देगा, यहाँ पानी निकाल देगा। क्या निकाल देगा, वाटर निकालेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट जो हम लोग को बनाएगा वो क्या बना देगा, देखो यहाँ से इस तरीका से ये प्रोडक्ट एज इट इज रहेगा इधर, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 मेंबर का रहेगा इस तरीका से रिंग, और यहाँ CO बना देगा। ये क्या रहेगा, फाइनल प्रोडक्ट। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ दिया गया है। यहाँ देखो ऑप्शन बी में दिया गया, देखो यहाँ पे ऑप्शन ए में देखोगे तो क्या गया, दोनों CO को क्या क्या दिया गया, रिडक्शन करा दिया गया है जिंक अम्लगम HCl से। इट मीन्स कहीं ना कहीं क्लीमेंसन रिडक्शन जो है वो क्या किया, इसका यूज करते हुए दोनों CO को CH2 में कन्वर्ट, जो कि वो तो रिएक्शन करा ही नहीं रहा था। वो तो सबसे पहले हम लोग को CO को CH2 में कन्वर्ट कर रहा था, उसके बाद हम लोग लास्ट में H3PO4 के परजेस में क्या निकल रहा था, वाटर निकल रहा था, पानी निकल रहा था। तो इट मीन्स फाइनल प्रोडक्ट जो आया ऑप्शन नंबर बी आ गया। आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखो हम लोग के पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्या गया ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास ये दिया गया। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया क्या गया है कि द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, क्या निकालना है, मेजर प्रोडक्ट निकालना है। देखो क्वेश्चन में आप लोग को अप्रोच समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है ना, ये देखो हम लोग के पास क्या है, रिएजेंट दिया गया है और OSO2CH3 जो है वो क्या है, एक लीविंग ग्रुप है। क्या है, लीविंग ग्रुप है। लीविंग ग्रुप है इट मीन्स देखो यहाँ पे क्या गया, टर्सरी ब्यूटोक्साइड, यानी बल्कि बेस दिया गया। क्या दिया गया है, बल्कि बेस दिया गया है। तो लेस हिंडर साइड से क्या करेगा, H+ को ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा, वहाँ नेगेटिव बनाएगा। अगर कोई उसके सेकेंड कार्बन पे लीविंग ग्रुप होगा तो वो क्या करा देगा, एलिमिनेशन रिएक्शन करा रहा होगा। इट मीन्स पहला हम लोग यूज करेंगे रिएजेंट का, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखते हैं CH3CH, यहाँ से CH3 और यहाँ से एक मान लेते हैं यहाँ से हाइड्रोजन, क्योंकि बल्कि साइड से है तो लेस हिंडर साइड से H+ क्या करेगा, अब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना, ठीक है, तो यहाँ से क्या बना देगा, एक H+ यहाँ से लेगा, अब्स्ट्रैक्ट किया और ये यहाँ है एज ए OSO2CH3 एज ए लिविंग ग्रुप में क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो हम लोग को फाइनल यहाँ से क्या आया, यहाँ से फाइनल जो आया वो इस तरीका से ये आ गया। क्या, आफ्टर यूजिंग द ऑप्शन नंबर रिएजेंट 1। ठीक है, नाउ जस्ट वी आर गोइंग टू यूज द ऑप्शन नंबर बी, यानी रिएजेंट 2 O3H2O2। क्या, O3H2O2 हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, O3 यानी O3 इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड क्या करता है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराता है। क्या कराता है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराता है। यहीं पे अगर O3 के जगह पे अगर वाटर रहता, अगर O3 के जगह पे DMS रहता तो वो क्या कराता, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराता। क्या कराता, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराता। लेकिन हमको क्वेश्चन में जो दिया गया है O3 इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड दिया गया है, तो वो क्या कराएगा, वो हम लोग को ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराएगा। ठीक है ना, ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में सबसे पहले पाई बॉन्ड को क्या तोड़ते हैं, ऑक्सीजन लगाते हैं। ठीक है, अगर ऑक्सीजन लगाने के बाद उसके बाद भी जिस कार्बन पे हम लोग ऑक्सीजन लगाए अगर उसके पास क्या हो, हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग साफ साफ दिख रहा होगा कि दो हाइड्रोजन, यहाँ भर भर के हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे अगर फॉर्मल्डिहाइड बन रहा होगा तो ये हम लोग को क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, होगा। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी एक अल्डिहाइड बन रहा है, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, तो ये भी क्या बन जाएगा, एक कीटोन के रूप, एसिड के रूप में बन जाएगा। ठीक है, तो एसिड बन जाएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा, एक एसिड बन जाएगा। देखो डायरेक्ट आंसर आ गया ना। यहाँ देखो कीटोन बना, तो ये तो होगा नहीं, यहाँ कीटोन बना, एसिटल्डिहाइड कहाँ से बना गया भाई, यहाँ तो हम लोग को फॉर्मिक एसिड बनाना है ना। देखो यहाँ से SCHO से ही तो H2O2 रिएक्शन करने के बाद SCOOH, ये फॉर्मिक एसिड बना रहा है। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो गया, राइट आंसर जो हुआ ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। क्वेश्चन में बोल क्या रहा था, सबसे पहले क्या था, देखो रिव्यू देख सकते हो आप लोग। सबसे पहले यहाँ बल्कि बेस दिया गया था, बल्कि बेस देने के और हीट इन द प्रेजेंस एलिमिनेशन रिएक्शन होने के लिए हम लोग को हीटिंग देना ही क्या चाहिए, हीटिंग रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है ना, तो होगा क्या, ये बल्कि बेस देगा, लेस हिंडर साइड से H+ सब्सट्रैक्ट किया और यहाँ पे लिविंग ग्रुप के रूप में निकाला। यहाँ से हम लोग को एल्कीन बनाया, एल्कीन करने के बाद हम लोग ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस किए और फाइनल प्रोडक्ट हम लोग का डी आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा, लेकिन ये भी बहुत ही क्वेश्चन इजी है। ठीक है ना, देखो कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस, यानी ए दिया गया C7H14। क्या, C7H14 कहीं ना कहीं एल्कीन दिया गया ना भाई, CnH2n के रूप में। उसका क्या कर रहा है, ओजोनोलिसिस करा रहा है। ओजोनोलिसिस करने के बाद बी और सी बन रहा है। बी जो हम लोग को यहाँ से जो बी बन रहा है, बी का रिएक्शन आइडोफॉर्म टेस्ट कराते हैं, LOPP2 तो निकलता है या ना निकलता है। ठीक है, और Ag2 यहाँ सिल्वर क्या टॉलेंस रिएजेंट बार सिल्वर मिरर टेस्ट दे रहा है। इट मीन्स कहीं ना कहीं बी जो होगा हम लोग का कहीं ना कहीं अल्डिहाइड हो रहा होगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखोगे तो ये कीटोन, यहाँ अल्डिहाइड। देखो मान लेते अगर सी इसको माने, ठीक है, सी इसको माने और यहाँ पे देखो, ठीक है, अगर इसको मान लेते हैं बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, तो बी क्या है, देखो बी कीटोन आ जाएगा, तो येलो देखो बी ये आ जाएगा, तो LOPP2 तो दे देगा लेकिन ये सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। अब देखो ऑप्शन नंबर सी को देखोगे, यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, ओजोनोलिसिस करते हैं, तो यहाँ क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड बन गया कि नहीं बन गया, बन गया, प्लस यहाँ पे एक मिथाइल कीटोन बन गया। ठीक है, यहाँ मिथाइल कीटोन बन गया। तो मान लेते हैं हम लोग क्या है, यहाँ पे ये CH3CHO हम लोग का अगर बी है, ये
तो हम लोग का सी ये आ गया, सी क्या ये आ गया। तो ये देखो क्या करेगा, एसिटल्डिहाइड आप लोग जानते हैं कि आइडोफॉर्म रिएक्शन देता है, येलो पीपीटी देता है, ठीक है ना, ठीक है। और एल्डिहाइड जो है वो टॉलेंस टेस्ट भी दे देगा। तो ऑप्शन नंबर ये तो बी क्या सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम लोग सी देखते हैं, यहाँ मिथाइल कीटोन है दिया I2NOH, यानी कहीं ना कहीं मिथाइल कीटोन है तो वो भी येलो फॉर्म रिएक्शन दे रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा। और इसका रिडक्शन करने के बाद डी बनाएगा, और डी के बाद कहीं ना कहीं हम लोग का गिव्स वाइट टर्बिडिटी विद इन 5 मिनट, यानी यहाँ पे ये रिएजेंट यूज होने के बाद 5 मिनट में हम लोग वाइट पीपीटी दे रहा है, तो कहीं ना कहीं सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा होगा। तो यहाँ इसका हम लोग क्या कर सके, इसका रिडक्शन कराएंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। इट मीन्स राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और हम लोग इधर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये हम लोग को MCQ क्वेश्चन है ना। आई होप इस क्वेश्चन का अप्रोच समझ गए हो, इस क्वेश्चन का आप लोग तरीका समझ गए होंगे, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्या गया, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सोडियम बोरोहाइड्राइड दिया गया है, उसके बाद SOCl2 दिया गया है, ठीक है ना, ठीक है। तो इसका देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो एज इट इज रखना सारी चीज़ें। CH2 सोडियम बोरोहाइड्राइड SOCl2 दिया गया है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या आ जाएगा, यहाँ से देखोगे तो यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड CH दिया गया है, ठीक है। यहाँ से CH2OH आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और यहाँ से हम लोग रिएक्शंस करने के बाद एनहाइड्राइड्स, यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होगा, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा, यहाँ CH, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। अब हम लोग के पास ये क्या आ गया, B आ गया, तो हम लोग को DBr दिया गया। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या कार्बोकेटाइन बन रहा होगा कहीं ना कहीं। ये जो होगा न्यूक्लियोफाइल एज एल्कीन, जो न्यूक्लियोफाइल एज क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। तो ये हम लोग का क्या डी क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। देखो ये कहाँ आ रहा, ये एच टी CH, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन रहा है, और यहाँ से CH2 ये D बन रहा है। अब देखो यहाँ पे यहाँ कार्बोकेटाइन आया, अगर कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो जाए यहाँ से हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ से रीअरेंजमेंट हो जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कार्बोकेटाइन यहाँ आ जाएगा, यानी बेंजालिक कार्बोकेटाइन हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। इट मीन्स हाइड्रोजन क्या हो रहा है, यहाँ रीअरेंज हो रहा है, तो हाइड्रोजन रीअरेंज होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे PH, यहाँ पे CH कार्बोकेटाइन एज इट इज, और CH2, और यहाँ से CH2 के साथ क्या जुड़ा रहेगा, यहाँ D जुड़ा रहेगा, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कार्बोकेटाइन आ गया, अब Br माइनस जो होगा वो किस पे अटैक कर देगा, Br माइनस जो होगा इस कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा, इसके बैकेंट और फाइनल प्रोडक्ट हम लोग का क्या बना देगा, फाइनल प्रोडक्ट जो बनाएगा वो PH एज इट इज रहेगा। यहाँ पे इस तरीका से इससे D जुड़ जाएगा, इससे Br जुड़ जाएगा। तो ऑप्शन देखो क्या है, यहाँ पे CH2 के बाद कार्बन पे Br है तो ये होगा नहीं। यहाँ पे देखो 1 2 3 यहाँ पे, और D यहाँ कैसे आ गया, ये भी कैंसिल। यहाँ पहले D आ गया उसके बाद Br, ये कैंसिल। यहाँ पे देखो सेकेंड कार्बन बेंजाइलिक कार्बन पे ब्रोमीन दिया गया है, और लास्ट कार्बन पे D जुड़ा है, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे ना, समझ गए होंगे। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्या गया, ये देखो सबसे पहले क्या था, कंपाउंड ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ए निकालना है क्या, कंपाउंड ए निकालना है क्या भाई, हाँ चलो कंपाउंड ए ही निकालना है क्या। CH3 MgBr दिएगा वाटर, ठीक है, CH3 MgBr कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट दिया गया है। कहीं ना कहीं एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा होगा आफ्टर यूजिंग द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर रहे होंगे, तो मान लो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ यूज कर रहे होंगे और एलिमिनेशन यहाँ हो रहा होगा, तो क्या हो रहा होगा, यहाँ पे क्या देखो ओजोनिलिसिस, सेकेंड में ओजोनिलिसिस करके C और D बना रहा होगा, C मान लेते हैं ये D, C ये और D ये बन रहा है, और C का रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एक ही का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन हो रहा है। इट मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ बेंजल डिहाइड होगा, तभी तो उसका क्या हो, बेंजल डिहाइड से यहाँ पे क्या बेंजालिक अल्कोहल बना, और यहाँ पे एक सॉल्ट बना, ठीक है ना, पोटेशियम बेंजोएट बना, ठीक है। तो यहाँ से क्या बेंजल डिहाइड कहाँ से आ सकता है, देखो यहाँ से, अगर यहाँ मान लेते हैं यहाँ पे CH3 यहाँ पे यूज हो गया, सपोज CH3 यहाँ यूज हुआ तो एल्कोहल आया कि नहीं आया, आया। वहाँ से हीटिंग दिया गया, कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट कर दिया, तो यहाँ से हम लोग क्या देगा, यहाँ पे क्या है, एल्कीन बन गया। और उसके बाद B जो बना, ये B बना, उसके बाद क्या किया, उसको ओजोनिलिसिस कर दिया ZnH2O के प्रेजेंस में, तो ओजोनिलिसिस कराएंगे तो ये आ गया, यानी इट मीन C6H5CHO बन गया, क्या बन गया, C6H5CHO। और इधर हम लोग CH3CHO, इधर हम लोग क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड CH3CHO बन गया, इधर बेंजल डिहाइड बन गया, क्या C6H5CHO बन गया।
और इसका कंसंट्रेटेड KOH और हीट के परजेस में कौन सा रिएक्शन शो करता है? केनिजारो रिएक्शन शो करता है। कौन सा? केनिजारो रिएक्शन शो करता है। केनिजारो रिएक्शन में क्या होता है? उसी का क्या हो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे इसी का बेंजल्डिहाइड दिया गया, यहाँ पे कोई क्रॉस केनिजारो नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसी का ऑक्सीडेशन, इसी का रिडक्शन हो रहा है, इट मीन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है ना? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग क्या सेटिस्फाई कर रहा है इन सारे मैकेनिज्म के क्वेश्चंस को। ठीक है ना? आई होप इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना? ठीक है, मान लेते हैं हम लोग इसको यूज करते हैं तो यहाँ से क्या आता है, यहाँ तो बेंजल्डिहाइड आता ही नहीं, सो ये दोनों बनता है, तो ऑप्शन बी कैंसिल। यहाँ से अगर मान लेते हैं यहाँ से आता तो यहाँ भी बेंजल्डिहाइड नहीं आता, तो ये प्रोडक्ट तो कैसे आता, कंसंट्रेटेड बेंजल्डिहाइड आएगा और केनिजारो रिएक्शन करेगा, तभी तो उसका क्या बनेगा, यहाँ एक सॉल्ट बनाएगा और यहाँ एल्कोहल बनाएगा ना। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल दिया है, अनऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया, ट्रीटेड विथ HI दिया है, ट्रीटेड विथ कंसंट्रेटेड HI अंडरगो क्लीवेज ऑफ एल्ड कंपाउंड B। क्या क्या, तो उसके बाद कंपाउंड B बना रहा है, B एंड C प्रोडक्ट कंपाउंड B एंड C। B gives yellow precipitate, it means precipitate with AgNO3, it means AgNO3 रिएक्शन करने के बाद क्या दे रहा है, येलो प्रिसिपिटेट दे रहा है, वेयर C टोटोमराइज टू D, यानी C टोटोमराइज कहीं ना कहीं क्या टोटोमराइज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो क्या हो रहा है, इनॉल फॉर्म होगा, तो वो टोटोमराइज करके कीटोन या अल्डिहाइड फॉर्म बना रहा होगा। ठीक है ना? एंड D गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, यानी इनॉल बना रहा होगा तो कहीं ना कहीं उसमें मिथाइल कीटोन भी होगा। भाई क्या होगा, मिथाइल कीटोन होगा कि नहीं होगा, होगा। मान लेते हैं इसको हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड HI के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो इधर H आ जाता है, इधर क्या आ जाता, I आ जाता। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या करा देना था, कंपाउंड बी ए का करना था और बी और सी मान लेते, सी और बना दिया। बी गिव्स येलो प्रिसिपिटेट, भाई फिनॉल कब से येलो प्रिसिपिटेट देने लगा, फिनॉल कब से येलो प्रिसिपिटेट देने लगा, यानी ऑप्शन नंबर ए ऐसे कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर सी को देखोगे तो यहाँ से देखो क्या करोगे, सबसे पहले क्या HI के साथ रिएक्शन कराना है, तो क्या करना है, यानी इसको साथ HI यानी जिधर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उधर क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन जोड़ना है। किसी HI के साथ रिएक्शन कराते टाइम H इधर आ जाएगा, I इधर आ जाएगा, सॉरी इधर क्या आ जाएगा, यानी अरे भाई इधर जो ये यहाँ ये कार्बन टूटेगा ना, सॉरी देखो यहाँ से ये कार्बन टूटेगा, इट मीन्स I इधर आ जाएगा ऑक्सीजन के साथ, H इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा क्या, देखो हम लोग जानते हैं ये जो बेंजालिक जो हैलाइड होता है वो क्या देता है, वो हम लोग को येलो प्रिसिपिटेट देता है, क्या देता है, येलो PPT देता है, येलो PPT देता है। ठीक है ना? और यहाँ से एक प्रोडक्ट क्या बन गया, यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड CHOH। ठीक है, ये क्या हो गया, इनॉल फॉर्म हो गया, क्या हो गया, इनॉल फॉर्म। इसका अगर हम लोग टोटोमराइज कर लेते हैं, टोटोमराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये CH3 आ जाएगा और ये हम लोग के यहाँ से CHO आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ये तो आप लोग पहले स्टीरियो केमिस्ट्री में ही पढ़ लिए होंगे टोटोमेरिज्म। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया, ये आ गया। अब क्या बोल रहा है, बी गिव्स येलो प्रिसिपिटेट, इट मीन्स ये हम लोग का बी है, तो बी जो होगा हम लोग के पास AgNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं क्या, हैलाइड बेंजालिक हैलाइड को, तो हम लोग क्या देता है, येलो PPT देता है। ठीक है ना? वेयर एज सी टोटोमराइजेज टू G, सी जो हो रहा है, सी टोटोमराइज होकर क्या बन रहा है, D बन रहा है, और D क्या दे रहा है, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। ऑब्वियसली सी बात है भाई, एच क्या दिया गया, CH3 CHO को आप लोग कैसे लिख सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, तो यहाँ पे क्या मिथाइल कीटोन शो कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पे हम लोग का D क्या दे रहा है, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का। क्वेश्चन का अप्रोच आप लोग समझ रहे होंगे किस तरीका से हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है ना? ठीक है, अगर मान लेते इसको करते तो इधर क्या आ जाता, मान लेते इधर क्या आता, H आता, इधर H आता, इधर I आ जाता, तो ये हम लोग को कहाँ से दे देता भाई, AgNO3 के साथ रिएक्शन कराता तो ये हम लोग को थोड़े ना देता। और फिनॉल मान लेते, फिनॉल आ गया अगर C, ठीक है, तो इसको कहाँ से आप लोग क्या कराओगे, टोटोमराइज करा पाओगे क्या, नहीं कराओगे, तो ये कैंसिल। यहाँ भी देखोगे तो इस तरीका से मान लेते ये H आया, ये I आया, तो इसका टोटोमराइज कहाँ करा के कहाँ से आप लोग पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट लाओगे, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का। ठीक है ना? ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया गया, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड
टुवर्ड्स HCN एडिशन, यानी HCN एडिशन है कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोग को H+CN- का अटैक होगा, यानी न्यूक्लियोफाइल का अटैक वहाँ होगा जहाँ बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। तो यहाँ पे देखो क्या OCH3 दिया गया है, +M लगा देगा, यहाँ पे NO2 दिया गया है, ठीक है, बहुत ही इलेक्ट्रॉन बल्कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक +M दिया गया है, ठीक है ना, ठीक है। इट मीन्स कहीं ना कहीं ये अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचेगा, तो ये इधर खींचेगा CHO, ये कार्बोनाइल पोजीशन को बहुत ही ज़्यादा क्या कर देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बना देगा। इट मीन्स अब ये जो 2 जो होगा वो बहुत ही स्पीड से रिएक्शन करेगा, किससे, CN- से, ये नहीं कार्बोनाइल पे बहुत ही स्पीड से क्या करेगा, एडिशन रिएक्शन करेगा। इट मीन्स 2 जो होना चाहिए पहला पोजीशन लेना चाहिए क्या रिएक्टिविटी में, यानी 2 पहला पोजीशन लेना चाहिए, ये नहीं होगा, 2 इसमें है, 2 इसमें है। अब दूसरा क्या आना चाहिए, दूसरा जो हम लोग को आना चाहिए वो देखो एक और NO2 बोला है, यानी सेकेंड पोजीशन पे, ये थर्ड पोजीशन। देखो ग्रुप कहीं भी रहो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचना, और जो जिससे खींच रहा है उसको क्या करना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाना, ठीक है ना, ठीक है। तो ये उसके बाद हमको क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। 4 यहाँ आया, देखो 4 यहाँ आया, यहाँ नहीं आया, यहाँ आया, ठीक है। अब हम लोग ऑप्शन ए और ऑप्शन डी बचा, क्या ऑप्शन ए और डी बचा। अब देखो उसके बाद क्या, उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप थर्ड पोजीशन पे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सेकेंड पोजीशन पे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा देगा, तो यानी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को बहुत ही ज़्यादा घटा देगा। तो ये थर्ड कितना लास्ट आना चाहिए, तो थर्ड लास्ट इधर है, लेकिन थर्ड लास्ट इधर नहीं है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, और राइट आंसर जो इस क्वेश्चन का हुआ वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। इसमें देखना क्या था, CN- जो है वो क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वो अटैक वहाँ करेगा जहाँ बहुत ही ज़्यादा गरीब सेंटर हो, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो, ठीक है ना। इस तरीक़ा से इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना था। आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे यहाँ पे क्या दिया गया, देखो द मेजर एरोमेटिक प्रोडक्ट C इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस विल बी, यानी हम लोग को C निकालना है, क्या निकालना है, C निकालना है, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिया क्या गया, सबसे पहले एक्सेस HBr दिया गया है, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखो एक्सेस दिया गया है, तो सबसे पहले यहाँ से क्या एक Br यहाँ जुड़, देखो रिएक्शन होने के बाद एक्सेस HBr दिया गया ना, तो रिएक्शन होने के बाद क्या हो रहा है, देखो ये एज इट इज होगा, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ पे एक बार प्रोटोनेट हो जाएगा H+, उसके बाद Br- इस पर अटैक करके यहाँ निकाल देगा, ठीक है। तो यहाँ से OH, ठीक है ना, और यहाँ Br, यहाँ पे Br जो जगह इस एल्कीन का हम लोग कर देंगे हाइड्रोब्रोमिनेशन कर देंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे एक ब्रोमीन आ गया, और यहाँ से ये तो एज इट इज इस तरीका से, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया तो कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट क्या बना दिया, ए बन गया, ठीक है ना, ठीक है। हम लोग को प्रोडक्ट क्या पूछ रहा है, प्रोडक्ट C पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, C पूछ रहा है। अब हम लोग का जब ए बन गया तो हम लोग QH और H+ एल्कोहलिक QH दिया गया है, तो यहाँ से हम लोग क्या बना देगा भाई, यहाँ से क्या बना देगा, यहाँ से हम लोग का क्या बना देगा, एक यहाँ से एल्कीन बना देगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाएगा। यानी अल्कोहलिक QH क्या कराता है, एलिमिनेशन रिएक्शन कराता है, यानी अल्कोहलिक QH कराता क्या है, अल्कोहलिक QH जो एलिमिनेशन रिएक्शन कराता है, तो यहाँ पे अल्कोहलिक QH एलिमिनेशन रिएक्शन करा दो भाई। ये तो OH एज इट इज रख दो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग का यहाँ से ये अल्कोहलिक QH यहाँ से ये रिएक्शन कर दिया, यहाँ पे क्या एलिमिनेशन रिएक्शन कर गया, ये क्या बनाया, B बना दिया, ठीक है ना। B का हम लोग क्या कराना है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराना है, क्या कराना है, ओजोनोलिसिस कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराओगे बेटा जी, तो ये एल्कीन को ऑक्सीजन से तोड़ दो ना, तोड़ दिया तो हम लोग क्या बना दिया, अल्डिहाइड बना दिया। यहाँ पे देखो एच इट इज ये रह जाएगा, यहाँ पे OH एच इट इज रहेगा कि नहीं रहेगा। और यहाँ पे इस सेकेंड पोजीशन पे, यानी यहाँ इसको फर्स्ट पोजीशन लोगे, इसको सेकेंड लोगे, तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक अल्डिहाइड आ गया। और यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट और साइड प्रोडक्ट का कोई पूछ ही नहीं रहा सवाल, तो फाइनल प्रोडक्ट जो C बन रहा है वो क्या बन रहा है, ये बन रहा है, यानी 2-हाइड्रोक्सी, यहाँ क्या बना, बेंजल्डिहाइड, यानी 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड कहाँ है, यहाँ पे ब्रोमीन आ गया, यहाँ पे एसिड आ गया, तो कैंसिल। यहाँ ऑप्शन नंबर C दिया गया है, 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड दिया गया है, ठीक है ना। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग को दिया गया है वो क्या दिया गया, ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मैचिंग टाइप क्वेश्चन। मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को हम लोग को क्या कराना है, मैच कराना है। क्या कराना है, मैच कराना है। हम लोग जानते हैं एसाइल क्लोराइड को अल्डिहाइड में कौन सा चेंज करता है, एक नाम रिएक्शन, बहुत ही फेमस नाम रिएक्शन है जो कि है रोजनमुंड रिडक्शन। क्या है, रोजनमुंड रिडक्शन। उसका जो रिएजेंट होता है वो क्या होता है, H2PD बेरियम सल्फेट यानी BaSO4, हम बासो4 कहते हैं याद करने के लिए, आप लोग भी याद सकते हैं H2PD बासो4। ठीक है, इस तरीका से यानी ऑप्शन ए का जो आएगा वो क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे RCH2COH, यहाँ पे क्या आ रहा है, अल्फा पोजीशन पे क्या लग रहा है, क्लोरीन लग रहा है। ये आप लोग जानते हैं, ये भी बहुत ही फेमस नाम रिएक्शन है। क्या, हेल्बरोट-जिलिंस्की रिडक्शन, जिसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, Cl2 रेड फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो ए का क्या हो गया, ए का जो आया वो क्या आ गया, 2 आ गया। ए का 2 इसमें है, ए का 2 बी में है, तो यानी ऑप्शन सी ऑप्शन डी कैंसिल हो गया। अब देखो बी का क्या आया, बी का 4 आया, बी का 4 यानी ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल हो गया। अब देख लेते हैं आगे, यानी सी का 1 दिया गया। आप लोग जानते हैं एमाइड से RNH2 एमीन कौन सा रिएक्शन है, ये भी अच्छा नाम रिएक्शन है भाई, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिडक्शन, जो कि Br2NaOH होता है। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद देखोगे RCuCH3 यानी Cu को किस में कन्वर्ट कर दिया, CH2 में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या एक हो रहा होगा, कहीं ना कहीं ओल्फ किसने रिडक्शन या फिर जिंक अम्लगम HCl यानी क्लेमेंसर रिडक्शन हो रहा होगा। ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जिंक अम्लगम HCl दिया गया, कंसंट्रेटेड HCl, तो ये हो गया क्या, डी का 3 हो गया। तो हम लोग का राइट जो आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 56 का वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है ना, ठीक है। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो क्या दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स पिंक कलर ऑन रिएक्शन विथ थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, थैलिक एनहाइड्राइड इन कंसंट्रेटेड H2SO4। थैलिक एनहाइड्राइड कैसे होता है बेटा जी, ये आप लोग जानते हो कैसे होता है, ऐसे होता है। थैलिक एनहाइड्राइड ऐसे होता है। ठीक है, एनहाइड्राइड कंसंट्रेटेड H2SO4 फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विथ NaOH दिया गया है। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स पिंक कलर ऑन रिएक्शन विथ थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है और फिनोप्थिलीन बनाता है। ठीक है ना, वो कंपाउंड, तो वो कंपाउंड होगा क्या, इसमें आप लोग देख सकते हो कौन सा होगा। आप लोग ऑप्शन चेक करो। ठीक है ना, ठीक है, आप लोग पोज करो थोड़ा सा 10 सेकेंड, आप लोग देख सकते हो क्या आ रहा है हम लोगों का आंसर। ठीक है ना, ठीक है। चलते हैं देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को और आंसर को। ठीक है ना, हम लोग का कितने नंबर क्वेश्चन है, 57। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग को क्या आता है, ऑप्शन डी जो आ रहा है, देखो ऑप्शन डी जो आ रहा है वो क्या, देखो ऑप्शन डी जो आएगा, ये ऑप्शन डी कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे हम लोग को कहीं ना कहीं इस एनहाइड्राइड को बनाने के लिए सबसे पहले 1 और 2 पोजीशन पे क्या होना चाहिए था, एसिड होना चाहिए। इट मीन्स कहीं ना कहीं फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन पे ही ग्रुप लगने होने चाहिए। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा बोलने पे ही हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करने पे क्या पिंक कलर दे रहा होगा। तो यहाँ पे तो बहुत ही भर के है, तो होगा ही नहीं, यहाँ पे पारा है तो होगा ही नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया बहुत ही सिंपल है, क्या है, 2,4-DNP टेस्ट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई। 2,4-DNP टेस्ट कहीं ना कहीं अल्डिहाइड और कीटोन के लिए आता है, डिफ्रेंसिएशन के लिए। ठीक है, यूज के लिए, वहाँ से टेस्ट के लिए, तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो हम लोग के पास ऑप्शन क्या दिया गया है, ये अल्डिहाइड दिया गया ना भाई, यही हो गया क्या राइट आंसर। ठीक है, अमीन तो होगा नहीं, ठीक है, ईथर होगा नहीं, हेलोजन होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 58 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया वो भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आप लोग सोच रहे होंगे यार सर सारे बोल रहे हो सिंपल ही क्वेश्चन, हाँ भाई जेईई मेन का क्वेश्चन है, सिंपल ही होंगे ना, एडवांस का क्वेश्चन अच्छे होते हैं। ठीक है, देखो आइडेंटिफाई ए इन द गिवन केमिकल रिएक्शन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भाई। यहाँ देखो एक अल्डिहाइड दिया गया, एक अल्डिहाइड दिया गया, NaOH दिया गया। ठीक है ना, दिया गया कि नहीं दिया गया, दिया गया। और यहाँ पे मिथनॉल, यहाँ पे क्या एक सॉल्वेंट दिया गया और हीट दे दिया गया। ठीक है, हीट दे दिया गया, कहीं ना कहीं यहाँ हीट दे दिया गया, तो एलिमिनेशन हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे इंट्रामोलिकुलर एल्डिहाइड अल्डोल रिएक्शन करा सकते हैं क्या, ऑब्वियसली सी ऑप्शन ही वही है ना। देखो यहाँ पे भर के क्या है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है,
अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इनोलेट आयन मान लेते हैं, यहाँ से बना माइनस आया तो 1 2 3 4 5 6 6 7, यहाँ 7 मेंबर का क्या बन गया भाई, 7 मेंबर का साइक्लिक रिंग बन गया, 7 मेंबर का साइक्लिक मेंबर रिंग बन रहा है। और फर्स्ट पोजीशन पर CO मतलब अल्डिहाइड आ रहा है, CHO आ रहा है, तो मान लेते हैं हम लोग CHO भाई 7 मेंबर का रिंग एक ही है, ये तो ऑप्शन कैंसिल, एक ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल, तो फाइनल आंसर ये आ गया। क्यों, देखो यहाँ पे यानी फर्स्ट पोजीशन पे हम लोग कहीं ना कहीं CHO आ रहा होगा, तो इसके नेक्स्ट पोजीशन पे क्या आ रहा होगा, यहाँ CHOOH और हीटिंग करने के बाद एल्कीन एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहे होंगे, तो ऑप्शन नंबर C होगा। इस तरीका से क्वेश्चन को आप लोग अप्रोच करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, आगे की ओर बढ़ाएंगे और मेंस एडवांस का सिलेक्शन लेके IT पहुंचेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, देखो क्या दिया गया है, बहुत ही ये भी अच्छा क्वेश्चन दिया गया, आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, ठीक है, SCHO दिया गया, NOH, उसके बाद क्या रिएक्शन करना है, CH3CH2Br और यहाँ पे हाइड्राइड, उसके बाद HI हीट दिया गया है। ठीक है ना, ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सा हम लोग पानी पीते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है ना भाई। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को देखो, अप्रोच सीखो, हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, क्या आप क्वेश्चन के अप्रोच समझ पा रहे हो क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 60 में क्या दिया गया, यहाँ दिया गया है HI लास्ट में क्या दिया HI। हमेशा इस टाइप के रिएक्शन को लास्ट रिएजेंट से देख लो, क्या वो लास्ट रिएजेंट जो यूज हो रहा है वो क्या ऑप्शन में है, क्या ऑप्शन में है, क्या कहीं ना कहीं HI आ रहा है, तो आयोडीन तो होगा ही होगा। ठीक है ना, आयोडीन होगा ही होगा, तो देखो आयोडीन होगा ही होगा, तो भाई देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। हुआ ना, इस तरीका से आप लोग इजी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो NOH दिया गया है, क्या NOH दिया गया है, फॉर्मल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होगा, फॉर्मिक एसिड में, लेकिन इसमें उसके बाद क्या ये CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस केनिजारो रिएक्शन होगा। कौन सा क्रॉस केनिजारो रिएक्शन होगा, इसका सॉरी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो क्रॉस केनिजारो क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है, एक का ऑक्सीडेशन तो एक का रिडक्शन होता है, सही तो है भाई। यहाँ पे क्या CHO का CH2OH में और SCHO फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या ये आ गया, उसके बाद हम लोग का ये क्या दिया, सोडियम हाइड्राइड, ये क्या है, एक बेस है, क्या है, बेस है, सॉरी ये बेस है। बेस क्या करेगा, H+ को एक्सट्रैक्ट करेगा और O- इस पर अटैक करके यहाँ बना देगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाएगा। उसके बाद HI क्या करेगा, HI रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, HI यहाँ से हाइड्रोलिसिस करेगा, तो यहाँ से H और I यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से भी क्या करेगा, H और I में कन्वर्ट कर देगा, यहाँ पे I और यहाँ पे I और यहाँ पे H आ जाएगा, यानी CH2I आ जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा। इस तरीका से क्वेश्चन को आप लोग का अप्रोच करना था। ठीक है ना, इस क्वेश्चन के समझ गए होंगे ना, आप लोग समझ ही गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और क्या हो रहा है, यहाँ हम लोग का रिएजेंट पूछ दिया गया। देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या अप्रोच समझाए थे आप लोगों को, इसमें करना क्या, चेंज क्या हुआ, चेंज ये हुआ, देखो ये तो सिमिलर है, ये सिमिलर है, एल्कीन सिमिलर है, ये भी सिमिलर हुआ, क्या CO जो ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो गया, CH2 में, CO कन्वर्ट हुआ CH2 में, तो कहीं ना कहीं ओल्फ किस्नर रिडक्शन हो रहा होगा या फिर क्लेमेंसन रिडक्शन हो रहा होगा। क्या उसका रिएजेंट दिया गया है क्या भाई, यहाँ देख लो, सोडियम बोरोहाइड्राइड तो 2 डिग्री अल्कोहल में कीटोन को चेंज करता है, ऑप्शन होगा नहीं। रेड फॉस्फोरस Cl2 हेल बोलार्ड जिलिंस्की रिडक्शन का क्या है, रिएजेंट है। अल्फा पोजीशन पे एसिड जब रहता है तो अल्फा पोजीशन पे हम लोग का क्या बन गया है, क्लोरीन लग जाता है, तो ये तो होगा नहीं। निकेल H2 भाई किसका, ये तो एल्कीन का ही रिडक्शन कर देगा, तो हम लोग के पास यहाँ दिया गया ना ओल्फ किस्नर रिडक्शन, तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है ना, यहाँ पे ओल्फ किस्नर रिडक्शन का रिएजेंट दिया गया था। ठीक है ना, ये हम लोग का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग को दिया गया है वो क्या दिया गया था, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दिया गया है, देखो यहाँ पे CH3 CH2 CN का जब हम लोग क्या करते हैं H3 हीट करते हैं, तो ये तो हम लोग का एसिड बन गया, CH3 CH2 यहाँ से एसिड बन गया। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग SOCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, क्या SOCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बना देता है, CH3 CH2 यहाँ से CO क्या बना दे, Cl बना दिया।
ठीक है ना, ये एसाइल क्लोराइड इस तरीके से बना दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग को प्लेडियम बेरियम सल्फेट दिया गया है, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको CHO में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन कहाँ दिया गया है, देखो ऑप्शन कहाँ देगा, तो राइट आंसर जो हम लोग को यहाँ से क्या बन के आया, ये देखो CH2 और ये CHO आ गया, ठीक है ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C आप लोग को दिख रहा है क्या, दिख रहा होगा, तो ये हमको राइट आंसर हो गया। ये JEE में 2021 में पूछा गया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करके एसिड बनाना था, एसिड SOCl2 के साथ एसाइल क्लोराइड बनाना था, और एसाइल क्लोराइड हम लोग जानते हैं यूज करते हैं जब लोग प्लेडियम बेरियम सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ H2, ये हम लोग को रोजनमुंड रिएक्शन का क्या है, रिएजेंट है, वो हम लोग किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड में। तो फाइनल आंसर C हो गया क्वेश्चन नंबर 62 का, ठीक है। आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको यहाँ दिया गया क्या, देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट फॉर्म एसिटाल्डिहाइड, क्या एसिटाल्डिहाइड फॉर्म नहीं हो रहा। एसिटाल्डिहाइड को हम लोग कैसे लिखते हैं, CH3CHO, कौन ये फॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है। आप लोग जानते ही हैं, यानी यहाँ पे 2 डिग्री यानी 1 डिग्री अल्कोहल जो है, इथेनॉल जो है, कॉपर के परजेस में 573 केल्विन हीटिंग में हम लोग क्या देता है, हम लोग एसिटाल्डिहाइड देता है कि नहीं देता है, देता है। और ये हम लोग जानते हैं ये सिलेक्टिव क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है ना। CN को किस में कन्वर्ट कर देता है, CHO में, तो ये भी एसिटाल्डिहाइड दे रहा है। ऑप्शन नंबर C में देखोगे बेटा जी, यानी CrO3H2SO4 क्या है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या है बेटा जी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और एजेंट का काम क्या है, यहाँ से वहाँ पहुँचाना। इट मीन्स ये अल्कोहल को सीधे किस में कन्वर्ट कर देता है, यानी एसिड में कन्वर्ट कर देता है, किस में, एसिड में, यानी ये अल्कोहल को सीधे एसिड में कन्वर्ट कर देता है, क्या, ये CrO3H2SO4 ये जो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यही तो पूछ रहा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट, क्वेश्चन को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, विल नॉट फॉर्म एसिटाल्डिहाइड, कौन सा एसिटाल्डिहाइड फॉर्म नहीं कर रहा है। यहाँ तो हम लोग को एसिड फॉर्म कर दे रहा है, एसिटिक एसिड फॉर्म कर देगा ना, CH2H को COH में कन्वर्ट कर देगा, यानी एसिटिक एसिड में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, यानी ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, जो कि एसिटाल्डिहाइड नहीं बना रहा है, ठीक है ना, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो बहुत ही ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया गया है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो यहाँ पे एल्कीन दिया गया, ठीक है, और यहाँ पे HCHO दिया गया, क्या दिया गया है, HCHO दिया गया, ठीक है ना, ठीक है। इसको हम लोग, या फिर आप लोग, या HCHO नहीं दिया हुआ, यहाँ पे H2 प्लस CO दिया गया होगा, रोडियम कैटलिस्ट। इसको हम लोग यहाँ से रिएक्शन करने के बाद CHO फंक्शनल ग्रुप जोड़ देते हैं, किसके, इसके कार्बन पे, ठीक है ना। तो यहाँ से 4 कार्बन का होगा और उसमें CHO होगा, तो कहाँ, देखो ये ऐसा नहीं है, देखो ये भी 4 कार्बन का, लेकिन एल्कीन एज इट इज है, ये तो होगा नहीं। लेकिन अगर मान लेते यहाँ नहीं रहता, अगर यहाँ रहता तो ये माइनर प्रोडक्ट बनाता, क्या बनाता, माइनर प्रोडक्ट। लेकिन लीनियर चेन में जब हो, स्ट्रेट चेन में यहाँ पे COH2 और रोडियम कैटलिस्ट यूज हो, एल्कीन हो, रिएक्टेंट यानी एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क हो रहा हो, तो उसमें क्या हो जाता है, 3 कार्बन एज इट इज जाएंगे, और तीसरा कार्बन पे अगर सिमेट्रिकल है तो उसमें हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ देंगे, यानी 1 2 3 4, यहाँ से होगा नहीं, 1 2 3, यहाँ पे चौथा कार्बन, या CHO है, तो ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ SCHO नहीं था, थोड़ा सा छूट गया था, H2 प्लस CO था, ठीक है ना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्या गया, ये देखो बहुत ही, ये भी अच्छा क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, A से क्या बन रहा है, B बन रहा है, ठीक है, A से क्या बन रहा है, B बन रहा है। B रिएक्ट विथ हाइड्रोक्साइल एमीन बट डज नॉट गिव टॉलेंस टेस्ट, क्या, बट डज नॉट गिव टॉलेंस टेस्ट, यानी टॉलेंस टेस्ट नहीं दे रहा होगा, तो कहीं ना कहीं वो क्या हो रहा होगा, कीटोन होगा, ठीक है ना। तो 1 डाइक्लोरोब्यूटेन एंड 2 ब्यूटेन, ठीक है, यहाँ ये दिया गया है, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे 2 डाइक्लोरोब्यूटेन दिया गया है एंड ब्यूटेनल दिया गया है, ठीक है। चलो ये भी ऑप्शन एक पल के लिए मानते हैं। दूसरा क्या, बी में ऑप्शन 1 डाइक्लोरोब्यूटेन एंड ब्यूटेनल दिया गया है, ठीक है। 2 चलो हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, यानी 1 ब्यूटेन दिया गया, सबसे पहले ब्यूटेन 1 डाइक्लोरो, यानी यहाँ पे क्या दिया गया, ClCl, ठीक है। अब यहाँ से H, यहाँ CH2, यहाँ से 1 2 3 और यहाँ से CH3, 1 डाइक्लोरो ब्यूटेन दिया गया, ठीक है, ये दिया गया। दूसरा में 2 ब्यूटेन 1 दिया गया, 2 ब्यूटेन 1 दिया गया, ठीक है ना,
ठीक है, ठीक है। और जब बी डज नॉट गिव टॉलरेंस टेस्ट, बी डज नॉट गिव टॉलरेंस टेस्ट, इट मीन्स कहीं ना कहीं हम लोगों को क्या पूछ क्या रहा है भाई, ये तो देख, बी रिएक्ट विथ हाइड्रोक्साइलेमीन, ठीक है, ये पूछ क्या रहा है क्वेश्चन भाई, तो आइडेंटिफाई ए एंड बी, अच्छा ए और बी को आइडेंटिफाई कराना है, ठीक है, ठीक है। हम लोग बी में जो बन रहा है ऑक्सीजन ग्रुप जो जिसमें आ रहा है, ठीक है ना, वो टॉलरेंस टेस्ट क्या रहा नहीं दे रहा होगा, यानी टॉलरेंस टेस्ट नहीं दे रहा होगा, तो कहीं ना कहीं टॉलरेंस टेस्ट नहीं दे रहा होगा तो ये कीटोन ग्रुप होगा ना, ठीक है ना, ये हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। चलो हम लोग आंसर चेक कर लेते एक बार, ठीक है ना, लेकिन हम लोग का राइट जो आंसर है 2,2 डाइक्लोरोब्यूटेन है, ठीक है ना। चलो 2,2 डाइक्लोरोब्यूटेन दिया गया है, तो यहाँ पे 2,2 डाइक्लोरोब्यूटेन एंड ब्यूटेन 2,1, अरे भाई ये ब्यूटेन 2,1 बना दिया ना, देखो 2 ब्यूटेन 1 है और यहाँ पे ब्यूटेन 2,1, चलो ये भी सही है, ब्यूटेनल तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब ए में देखो यहाँ पे क्या दिया, C4H8 दिया गया, क्या 3, 2, 5, 7, 8 दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट का रहा है, ये तो देखो डज नॉट गिव टॉलरेंस टेस्ट, यानी डज नॉट गिव टॉलरेंस टेस्ट, ब्यूटेन 2,1 दिया गया है, ठीक है, और 2 ब्यूटेन 1 दिया गया, बात तो सिमिलर है भाई, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करने के बाद हम लोग कहीं ना कहीं, अच्छा हाइड्रोलिसिस करने के बाद हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे कीटोन बना रहा होगा, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करने के बाद मान लेते हैं यहाँ Cl का OH बनेगा, तो यहाँ तो अल्डिहाइड बना देगा ना, देखो यहाँ पे क्या बना देगा, यहाँ पे भी एक OH आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एक OH आ जाएगा, यहाँ से वाटर निकलेगा तो यहाँ क्या ब्यूटेन नल बना देगा ना भाई हाइड्रोलिसिस करने के बाद, तो ये तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, बनेगा ही नहीं, तो ये रिएक्शन तो ऐसे भी नहीं दे रहा था, ये बनेगा ही नहीं हम लोग का प्रोडक्ट, ठीक है, ठीक है। और दूसरा में देखो 2,2 डाइक्लोरो, यहाँ हम लोग का क्या चार कार्बन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 2,2 डाइक्लोरो दिया गया है, इसका हाइड्रोलिसिस कराना है बेटा जी, हाइड्रोलिसिस कराना है, या 2,2 डाइक्लोरो, तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे, दोनों Cl को 2 OH क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, यानी 2 OH क्या किया, रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ से 2 OH रिप्लेस किया तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, और फाइनल जो आएगा यहाँ से 2 ब्यूटेन ऑन हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हैं ब्यूटेन 2 ऑन बना देगा फाइनल प्रोडक्ट। इट मीन्स राइट आंसर जो हुआ क्वेश्चन नंबर 65 का वो ऑप्शन डी हो गया, क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इथिलीन ग्लाइकोल दिया गया भाई, क्या दिया गया है, इथिलीन ग्लाइकोल, इट मीन्स CH2OH दिया गया है, इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक H+ दिया गया है, ठीक है। आप लोग जानते हैं क्या हो जाएगा इसमें, देखो क्या पूछ रहा है, द प्रोडक्ट ए इन द एबव रिएक्शन, यानी ए पूछ रहा है मेजर प्रोडक्ट, क्या ए पूछ रहा है मेजर प्रोडक्ट, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है ये देखो, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आप लोग जानते हैं रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा अल्डिहाइड का होता है, कीटोन होता है, उसके बाद एस्टर होता है, इट मीन्स कीटोन का रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है, तो वो सबसे पहले क्या होगा, प्रोटेक्ट होगा, किससे, ये ग्लाइकोल से, इथिलीन ग्लाइकोल से, इट मीन्स क्या होगा, ये पोजिशन क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, देखो यहाँ पे प्रोटेक्ट कराया, लेकिन इसका हाइड्रोलिसिस कराने की जरूरत क्या है, यहाँ पे हम लोग को तो दिया ही नहीं हाइड्रोलिसिस करने का कोई भी रिएजेंट, ना ही हाइड्रोलिसिस मीडियम दिया गया है, इट मीन्स ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ प्रोटेक्शन कराना था और इस एस्टर ग्रुप को एज इट इज रखना था। तो हम लोग का राइट आंसर जो हुआ क्वेश्चन नंबर 66 का वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग को दिया गया है ये क्या दिया गया, देखो डिबल H टॉलिन दिया गया, हाइड्रोलिसिस कर देना है कि नहीं कर देना है। हम लोग जानते हैं डिबल H क्या होता है, डाइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और यहाँ पे ये क्या होता है, ये गरीब क्या ये होता है, क्या होता है, गरीब हाइड्राइड डोनर होता है, ऐसा मतलब डोनर जो बहुत ही खुद गरीब हो फिर भी वो दे रहा हो, उसको बोलते हैं डिबल H। और H जो क्या करता है, इस पे देता है, इस पे अटैक करता है, O- इधर आता है, उसके बाद O- जो आता है वो H+ यहाँ से स्टैक करके क्या बना देता है, यहाँ से क्या बना देता है भाई, यहाँ अल्कोहल बना देगा और यहाँ तो अल्डिहाइड ही बना देगा। इट मीन्स कहीं ना कहीं हम लोगों को एक क्या बना होगा, यहाँ पे इस पोजीशन पे अल्कोहल यहाँ बना दिया, ठीक है। उसके बाद CH2CHO, ये ऑप्शन नंबर बी। इस तरीका से राइट अप्रोच आप लोग सीख रहे हैं। ये हम लोग का तुरंत क्वेश्चन बनने वाली था, JEE मेन 2021 का क्वेश्चन था, ठीक है ना, ठीक है। आई होप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ, नॉर्मल था डिबल H देना था, इस पर रिएक्शन कराना था, इसका रिडक्शन कराते हुए अल्कोहल इसमें अल्डिहाइड में चेंज करा देना आफ्टर अब्स्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है बेटा जी, आप लोग देखोगे एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जो कि ओजोनालिसिस करने पे ओजोनालिसिस गिव्स ए, जो हम लोग को ओजोनालिसिस करने के बाद प्रोडक्ट बन रहा है ए, ठीक है। कंपाउंड ए व्हेन वार्म विथ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट फॉर्म ब्राइट सिल्वर मिरर अलोंग साइड्स ऑफ टेस्ट ट्यूब, ठीक है। द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक्सिस क्या हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या हाइड्रोकार्बन एक्स ऑन ओजोनालिसिस, ऑब्वियसली सी बात है। देखो अगर मान लेते हैं हम लोग क्या यहाँ से आप लोग ओजोनालिसिस करोगे तो क्या बना देखो कीटोन बन रहा है, वो तो हम लोग को सिल्वर मिरर टेस्ट देता ही नहीं है ना। यहाँ ये सिल्वर ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे भी कीटोन बना है, ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ करा है तो यहाँ एक एल्डिहाइड, यहाँ भी एल्डिहाइड आ गया, लेकिन देखोगे तो क्या ब्राइट मिरर, क्या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ओजोनालिसिस गिव्स ए कंपाउंड ए वार्म विथ अमोनिकल सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है। नाइट्रेट देन ब्राइट सिल्वर देना था, तो ब्राइट सिल्वर हम लोग को यहाँ से ये एसिटाल्डिहाइड देता नहीं है, हम लोग क्या फॉर्मल्डिहाइड देता है, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, ठीक है। आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्या इसके बाद भी क्वेश्चन नहीं है, ये हम लोग के पास क्या लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन नॉट द लिस्ट। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे महासंग्राम इन द सेंस जेईई एडवांस का क्वेश्चन, इसको समझते हैं या फिर आपको होमवर्क दिया है, चलो होमवर्क तो आप लोग बना ही ले होंगे इस सारे क्वेश्चन को। कंसीडर द अबव रिएक्शन प्रोडक्ट वाई, हम लोग को वाई प्रोडक्ट पूछ रहा है, दिया क्या किया गया, यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ यहाँ पे साइक्लोपेंटेनॉन दिया गया है, यहाँ पे डाइल्यूट एनॉन, मतलब बात वही हो गया भाई, जहाँ से शुरू किए वहीं पे खत्म कर रहे हैं। इट मीन्स हम लोग अल्डोल कंडेंसेशन के क्वेश्चन से शुरू किए और लास्ट क्वेश्चन भी क्या है यहाँ पे अल्डोल का ही है, ठीक है ना, ठीक है। तो डाइल्यूट NaOH लेते हैं, क्या लेते हैं, डाइल्यूट NaOH लेते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इनोलेट आयन बनाता है, क्या बनाता है, इनोलेट आयन बनाता है, ठीक है। इनोलेट आयन बना लेते हैं, सबसे पहले क्या बना लेते हैं, इनोलेट आयन बना लेते हैं, और उसके बाद ये 2 मोल दिया गया है तो इसी पे क्या होगा, रिएक्शन होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इनोलेट ये O- यहाँ आया, ये किसके, इसके पाई स्टार में अटैक किया, किया कि नहीं किया, किया। तो यहाँ से हम लोग क्या हो गए, ये तो एज इट इज है, यहाँ C+1O, यहाँ से कार्बन, यहाँ से ये, और यहाँ से हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रक्शन के बाद OH आ गया। ये देखो क्या बन गया, हम लोगों का X बन गया, क्या बन गया, ये हम लोग का X बन गया। तो X देखो हम लोग क्या आया, ये तो है, देखो यहाँ पे OH दे दिया तो होगा नहीं, यहाँ पे देखो क्या, यहाँ भी OH, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है या फिर ऑप्शन ये हो सकता है, और उसके बाद H+ और हीट दे दिया गया है। इट मीन्स H+ दिया गया है तो ये हम लोग लिविंग ग्रुप में निकल गया, और हीट देंगे तो यहाँ से हम लोग क्या आ जाएगा, एज ए OH2 पॉजिटिव लिविंग ग्रुप में निकल जाएगा, और प्रोडक्ट जो बनाएगा बेटा जी वो क्या बना देगा, वो हम लोग को क्या बनाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा ना, ये देखो C+1 एज इट इज, यहाँ से डबल बॉन्डेड ये आ जाएगा, इसके साथ 5 मेंबर रिंग बन जाएगा, ये हम लोग का क्या वाई प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट बन गया, ठीक है ना। तो फाइनल प्रोडक्ट ये देखो, ये तो है ना, यानी फाइनल ये भी नहीं होगा ना भाई, ये भी नहीं होगा, तो फाइनल प्रोडक्ट जो आ रहा है ये देखो, ये यहाँ पे डबल बॉन्डेड आ रहा है, यानी इट मीन्स अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बना रहा है, ठीक है ना, यानी अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को आफ्टर H+ हीटिंग करने के बाद हम लोग क्या प्रोडक्ट आ रहा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन आ रहा है। ये कौन सा रिएक्शन है, ये अल्डोल रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन, ये अल्डोल रिएक्शन है। इसका कंडीशन डाइल्यूट NaOH रहता है, उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो सबस्टेट में, ठीक है ना, ठीक है। आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ तक हम लोग का सीट में जितने भी जेईई मेन को क्वेश्चन थे उन सारों को हम लोगों ने अच्छे से डिस्कशन किया, ठीक है ना। अब जो भी क्वेश्चन नए होंगे हम लोग को मेंस वाले, उसको भी हम लोग अगले सेशन में देखेंगे, डिस्कशन करेंगे, और देन आफ्टर विल डिस्कस अबाउट जेईई एडवांस क्वेश्चन, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।